जय जिनेन्द्र। धीमे धीमे कदम पर असर गहरा छोड़ जाते हैं, राज रत्न सिंह जहाँ जहाँ जाते हैं दिल अपने मोड़ जाते हैं। सरलता का ऐसा गहना जो जग में दुर्लभ होता, उनका हर शब्द जैसे जीवन में अमृत देता। वाणी में मधुरता, नजरों में अपनापन, चरणों में मिलता है सच्चे सुख का दामन। जिनके दर्शन मात्र से, जिनके मंत्र भाव से मन के अंधकार मिट जाए, जैसे प्रभात की एक पहली किरण जीवन में उजियारा लाए। और फिर अनुशासन की प्रतिमा, दृढ़ता की पहचान, रिद्धि निधि श्री जी का जीवन संयम का विधान। हर नियम को जैसे मोती के हृदय से पिरोया, धर्म की मर्यादा हेतु जीवन संपूर्ण संजोया। तप की तपिश में भी मन में रही शांति की धार, हर कदम पर निभाया व्रत का पावन व्यवहार। उनकी दृष्टि से ही मन में संयम का अर्थ समझ पाते, जिनके आशीष से जीवन के पथ पर बढ़ते जाते। और अंत में तेज की प्रतिमूर्ति, साहस की मिसाल, वात्सल्य निधि श्री जी का व्यक्तित्व, धर्म का उज्जवल लाल। आवाज में ओज, नजरों में चमक की ज्वाला, धर्म की रक्षा के रण में अग्रिम मोर्चों के पर उजाला। वचन के बाण की तरह सत्य के लिए निकलते हैं, वचन बाण की तरह सत्य के लिए निकलते हैं, अन्याय और अधर्म से जड़ से हिला डालते हैं। जिनके तेज देखकर विपत्ति भी डर जाए, जिनके स्नेह से हर दिल पुलकित हो जाए। सरलता, अनुशासन और तेज का अद्भुत संगम, जिनके चरणों में धर्म की यात्रा का मंगल संगम हुआ है, जिनकी प्रेरणा पाकर हम साधक आगे बढ़ते हैं और धर्म दीप उज्ज्वल। अब मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं वीर को मानता था, पर वीर की कभी नहीं माना। भटक रहा था मेरा मन किसी अनजान मंजिल की तलाश में। फिर मेरा पुण्योदय हुआ, श्री जी का आगमन हुआ। गुरु गणगन का आगमन हुआ और मेरे जीवन में धर्म का आगमन हुआ। मेरी भी कहानी परेश भाई से मिलती जुलती है। गुरु कृपा यह शब्द जीवन में बहुत बार सुना था, लेकिन इसका अनुभव मुझे ये तब सिद्धि तब में मुझे प्राप्त हुआ। मानो रतिरात में चिंगारी को अचानक हवा मिल गई और तप रूपी सोना चमककर ये आकार ले लिया। ना धर्म को समझता था, ना तप को समझता था मैं। गुरु मिले और इस बुलंदी पर पहुंचा दिया। जीवन में बहुत यादगार पल आते हैं, पर यह पल मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कभी भी एक भी उपवास, एकासना, बेआसना, चौव्या, टिव्या और समश्री का भी प्रतिक्रमण कभी नहीं किया था आज तक। प्रतिक्रमण करेंगे, शायद आपको मालूम है, ये सही में रामदास पेट के लिए अचीवमेंट है कि जो धर्म करते हैं अनादि सालों से, वो जुड़े ना, वो तो अच्छा ही है, पर ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ भी मालूम नहीं था और ऐसी व्यक्ति जुड़ती है, आज जेंट्स होके महाराज साहब के लिए बोलना, सिद्धि तप के लिए बोलना और उसमें आंसू का आवागमन, सही में ये रामदास पेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये जितने भी हीरे इस चौमासे में जो तैयार हुए, प्लीज उनको अमेरिकन डायमंड मत बनाना, रियल डायमंड रहने देना, ये पूरे संघ की जिम्मेदारी। कभी मैंने उपवास या कुछ भी नहीं किया था मैंने। फिर यहाँ पे आने के एक पहला प्रवचन मैंने हैप्पी हाइट्स में सुना, वो भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा ज़बरदस्ती लेके गए। मेरे बार बार ना बोलता था, ज़बरदस्ती लेके गए मुझे। तो क्या हुआ, मैं गया वहाँ पे और मुझे ब्रांडेड का बहुत शौक था, हर चीज़ मुझे ब्रांडेड चाहिए रहती थी। तो उस दिन इत्तेफाक से वही सब्जेक्ट था, ब्रांडेड मत खरीदो, ब्रांडेड खुद को ब्रांड बनाओ।
खुद को ब्रांड बनाओ। तो वो मेरे दिल को छू गया हुआ। तो तब से मैंने सोचा कि ये, और धीरे धीरे मुझे इस नशा करते गया है। जैसे किसी को किसी हर चीज़ का व्यसन का नशा होता है, तो मुझे प्रवचन का नशा हो गया। तो एक भी मिस नहीं करता हूँ मैं उसमें। और ये तपस्या करते करते मेरे जो जितने जान पहचान वाले हैं वो मुझे पूछते हैं, अरे यार तू इतना कैसे कर लिया तूने ये सब, तेरे तो उम्मीद भी नहीं थी, तेरे एक उपवास की उम्मीद नहीं रहती, तू इतना बड़ा तब कैसे कर लिया। और पूछते तू इतनी ऊर्जा इतनी मुस्कान कहाँ से लाते हो। तो मैंने कहा मैं मुस्कुरा कर देता हूँ, मेरे गुरुदेव है ना, जो बिना कहे बिना शोर किए हर दिन मुझे नया कर जाते। अगर सरल स्वभावी राजरत्न श्री जी ना होते तो मेरे जीवन में मधुरता सहजता अधूरी रहती। अगर मेरे जीवन में रिद्धि निधि श्री जी महाराज साहब न होते तो मेरा अनुशासन, मेरा संयम, मेरी दृढ़ता कभी पूर्ण ना होती। अगर मेरे जीवन में वात्सल्य निधि जी महाराज साहब ना आते तो मेरे जीवन में तेज, साहस और दृढ़ता कभी जागृत न होती। गुरु से ही ऊर्जा है, गुरु से ही मुस्कान, गुरु से ही उत्सव है, गुरु से ही महोत्सव, गुरु से ही संवेदना, गुरु से ही संस्कार। गुरु का जीवन, ज्ञान, दर्शन और चरित्र मानो एक द्रव्य कुंभ है। गुरु का जीवन, ज्ञान, दर्शन और चरित्र का मानो एक से परिपूर्ण है। उस कुंभ की में से एक छोटी सी बूंद हमें प्राप्त हुई, जिसे जीवन सार्थक बनाने के लिए मेरा भीतर दृढ़ कर दिया। ऐसा संकल्प है जो कभी समाप्त न हो, जो अनंत हो, अविराम हो। जैसे कहते हैं ना, प्रारंभ सही तो अंत सही। हमारे जीवन को और महावीर स्वामी के शासन को अलौकिक करने का ये सुनहरा अवसर हमें राज जगन्नाथ जी, रिद्धि निधि श्री जी और वात्सल्य निधि जी के तीनों की कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ। वंदन, नमन और कोटि कोटि कृतज्ञता। और मैं यहाँ पे नया मैं तो आया तो यहाँ पे 2010 से हूँ, लेकिन मंदिर में पहली बार इस साल आया हूँ। और एकदम बाजू में 500 मीटर में रहने के बाद मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। और सबसे पहले मेरी मुलाकात श्रीपाल भाई से हुई। उन्होंने जो स्नेह दिया, उसके बाद यहाँ पे एक पक्षाल पूजा हो रही थी, तो विनोद अंकल ने मुझे पहले ऊपर भेजा और जा बोले तू चढ़ावा नहीं है, बोले तेरी बोली नहीं है, फिर भी तू जा बोले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका स्नेह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ये। फिर निखिल भाई, कुसुमगर जी, सुषमा भाभी, विकास भाई, पीयूष भाई, सुमित, सम्मत और संजय भाई, परेश भाई, सभी संघ, और इधर भाभीयों में अनीता भाभी, श्वेता भाभी, एकता भाभी, इन्होंने मुझे कैसे पूजा करना है, क्या करना है, सब ये सब बताते गए, बार बार गाइडेंस देते गए, क्या करना है, कैसे करना है। तो इन सब का मैं आभार, और इतना मुझे स्नेह मिला, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं नया जुड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कई वर्षों से यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो ये सब संघ की ये सब महानता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा तो लग रहा है कि मैं बोलते ही रहूँ, लेकिन समय को देखते हुए मैं चलो, सबको जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनाने के लिए, मुझे इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।